नमस्कार, सच कहूं मैं आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। पूरे देश में इस समय लॉकडाउन की स्थिति है और कोरोना महामारी की वजह से हर व्यक्ति घर में कैद है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया की लगभग हम सभी खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, लेकिन हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनमें क्या कोरोना के हालात हैं, इस बाबत सच कहूं ने जानकारी ली है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए आसाम गुवाहाटी से वरिष्ठ पत्रकार खनिंद्र डेका हैं। खनिंद्र प्राग न्यूज में इनपुट एडिटर हैं और बहुत लंबा इनका जर्नलिज्म का तजर्बा है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बातचीत करेंगे खनिंद्र जी से। खनिंद्र जी, सच कहूं मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनिल जी। खनिंद्र जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में कोरोना की जो स्थिति है वो खासतौर पर दिल्ली में दिन प्रतिदिन केस नए बढ़ रहे हैं और लोगों में डर और भय का माहौल भी है और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई में बढ़ रहे हैं, गुजरात में बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब की बातचीत पूरे नेशनल मीडिया में होती है। लेकिन जो सेवन सिस्टर हमारी जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनके बारे में नेशनल मीडिया पर बहुत कम बात होती है। मैं चाहता हूं कि आज आप दर्शकों को सच कहूं के माध्यम से बताएं कि अभी नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट्स हैं उनकी स्थिति क्या है। थैंक यू अनिल जी। जो देश का जो अभी कोरोना का जो कोविड-19 का जो हालात है, इतना भयंकर रूप से कोरोना का नया नया केस आ रहा है डेली, तो खतरा पैदा हो रहा है। खास करके दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे स्टेट में जितना सिचुएशन खराब हो गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में इसके तुलना से बहुत सिचुएशन बहुत अच्छा है, अच्छा बोला जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो सेवन सिस्टर और सिक्किम के लेके जो 8 स्टेट है, उसमें अभी फाइव स्टेट में कोरोना मुक्त हो गया है। और सिक्किम में आज तक एक भी कोरोना केस नहीं है, टोटली कोरोना फ्री है। बाकी जो स्टेट है, तो अरुणाचल में एक केस था, वो क्यूर हो गया है। तो मेघालय में लेकिन 12 केस थे और एक देहांत हो गया था, एक डेथ हुआ, और 11 अभी एक्टिव केस है। तो मिजोरम में भी एक केस है, एक केस अभी एक्टिव केस है। तो मणिपुर में 2 केस था, एक लड़की अम्स्टरडम से आया था, उसमें उनके इन्फेक्टेड हुआ था, तो अभी क्यूर हो गया। वो नागालैंड में एक केस था, नागालैंड का जो पेशेंट हमारा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट होता, वो भी क्यूर हो गया। तो बाकी जो स्टेट है, जो असम में टोटल 41 केस था, तो 29 अभी क्यूर हो गया, जिससे उनको डिस्चार्ज दे दिया, और 11 अभी एक्टिव केसेस है, और एक डेथ हो गया। तो मेघालय में तो 12 केस था, अभी 11 एक्टिव केस है, एक डेथ हो गया। नॉर्थ ईस्ट में टोटल अगर बात किया जाए तो 60 कोरोना केसेस पेशेंट थे, तो उनका दो देहांत हो गया, एक असम में, वो मेघालय में हो गया था, और अभी मिजोरम में एक एक्टिव केस है। तो असम में, जिसको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे बोला जाता है, असम में पहले क्या था, बहुत देर से देश में जितना कोरोना हो गया था, बहुत दिन से तक असम और नॉर्थ ईस्ट कोरोना मुक्त था। उसमें क्या हो गया, तो गवर्नमेंट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए टाइम मिल गया। तो उसमें जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो गवर्नमेंट ने बहुत तेजी के साथ, हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत तेजी के साथ बहुत जिम्मेदारी निभाया, और क्या किया, जो हमारा जो मेडिकल कॉलेजेस है, 3 मेन मेडिकल कॉलेज को क्या किया, बाकी पेशेंट के लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और बाकी जो मेडिकल को सिर्फ कोरोना पेशेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया। उसमें अभी क्या है, जो पहले जो निजामुद्दीन मरकज का जो केस नहीं था, उसमें असम पूरा मुक्त था, लेकिन असम से मोटामोटी 500 से ज्यादा आदमी तो निजामुद्दीन मरकज गया था, उसमें बहुत आदमी आया था, और बहुत आदमी क्या था, उनको छुपाया था। तो ऐसे था, पुलिस ने भी, गवर्नमेंट ने बार बार अपील किया, पुलिस ने भी पूरा उनको ट्रेस किया, कहाँ है आदमी, तो लेके आया, उसमें बहुत सारा आदमी पॉजिटिव मिल गया था। तो असम में जितना केसेस था, एक आदमी था गुवाहाटी शहर में, उनका कहाँ से उनका हुआ अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बाकी जो जितना केस था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निजामुद्दीन मरकज के रिलेटेड था। लेकिन आज इसी बीच में जो मेरा बड़ा सवाल वो ये है कि मैं असम की जो पूरी कंप्लीट जो बात है वो आपसे अगले सवाल में लूंगा, लेकिन मेरा जो मुख्य सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि 5 जो स्टेट्स हैं वो कोरोना मुक्त हो गई हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हुई कैसे और किस तरीके से? क्या कोई एक भी केस नहीं आया, या गवर्नमेंट ने जो मेजर लिए हैं वो बहुत बड़े स्तर पर लिए, अच्छे स्तर पर लिए? क्या वजह रही कि एक भी कोरोना पेशेंट अब इन 5 स्टेट्स में नहीं है? 5 में एक्चुअली क्या था, जो बाकी सिक्किम में एक भी पेशेंट नहीं था, बाकी के 1-2 पेशेंट था, तो अभी मुक्त हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लिया था, जो बॉर्डर, जो इंटर स्टेट बॉर्डर है ना, बॉर्डर ब्लॉक कर दिया था,
और बाहर ओके। से जितना आदमी आसाम से देखिए जितना आदमी बाहर से आया था, जो कोरोना का जो सिचुएशन हारा हुआ, हर आदमी को, रेल से जितना आदमी आया हर आदमी को होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर में ले गया था। तो पूरा 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 क्वारंटाइन ज्यादातर आदमी को किया। तो पेशेंट को जो टेस्टिंग भी ज्यादा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट का देखिए, नॉर्थ ईस्ट का आसाम गेटवे है, बाकी स्टेट में जो बॉर्डर सील कर दिया गया था। और जी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ, नया केस बहुत अच्छा था, जो कम कम मिला था। तो आसाम जी। में सिचुएशन बहुत अच्छा था। लेकिन आज आज एक खतरा पैदा हुआ, क्योंकि आज सार नया केस मिल गया। ये सार नया केस ऐसा है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निजामुद्दीन मार्कज का पेशेंट का कोई संपर्क नहीं है। इसलिए एक खतरा ओके। पैदा हो गया, ये एक गवर्नमेंट के लिए खतरा पैदा, ये कम्युनिटी स्प्रेड का यह एक लक्षण हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने जी बहुत आज हेल्थ मिनिस्टर ने भी बताया जी, वो हालांकि उन्होंने बताया ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो सकता है, लेकिन वो लोग कहाँ से इन्फेक्टेड हुआ। आज से पहले जो जी पेशेंट था, जितना पेशेंट था, ज्यादातर आदमी क्वारंटाइन सेंटर, ऑलरेडी क्वारंटाइन सेंटर में था। उनको बार बार जो टेस्ट जी किया, कोविड एक बार निगेटिव आया था, उसको बाद पॉजिटिव आया था। लेकिन आज जो जी। सार पेशेंट है, दो उसमें दो हेल्थ वर्कर है, उसमें एक्चुअली कहाँ से इन्फेक्टेड हो गया था, इसमें अभी तक लक्षण नहीं है। ये कम्युनिटी स्प्रेड का भी एक लक्षण हो सकता है। और जो बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट है, बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के आज सार पेशेंट मिल गया। और बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट को अभी असम से रेड जोन में डिक्लेयर कर दिया है। और जो ओके। गवर्नमेंट का, हमारा एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो डिक्लेरेशन दिया है, रूरल विलेज एरिया में दुकान खोल सकता है, जो जी स्टैंड शॉप खोल सकता है। लेकिन आसाम गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रेड जोन 5 स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, जो रेड जोन में है, उसमें अभी तक जो गांव में भी दुकान खोलने का अलाउ नहीं किया है। और रेड जोन का डिस्ट्रिक्ट का एरिया में अगर एक डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में भी है, लेकिन वो रेड जोन का बॉर्डर में है। रेड जोन का बॉर्डर का 5 किलोमीटर तक दुकान खोलने का कोई एरी नहीं दिया है, अलाउ नहीं किया है। और इंटर डिस्ट्रिक्ट जी। जो कम्युनिकेशन अभी शुरू हो रहा है ना, तो रेड जोन से कोई आदमी को बाहर आने का अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इस अच्छा बात हो रहा है। जी हाँ जी जी। खनिंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या पूरे देश की तरह नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, क्या जिस तरीके से पीएम मोदी ने हर स्टेट से अपील की कि जिस तरीके से नेशनल लॉकडाउन किया गया, दूसरा लॉकडाउन जो चल रहा है 3 मई को जो समाप्त होगा, क्या नॉर्थ ईस्ट कंट्री में भी 2 लॉकडाउन हो चुके हैं और दूसरा समाप्त होने जा रहा है, या कोई और अलग तरीका वहां अपनाया जा रहा है? लेकिन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जितना डिसीजन लिया है, जो लॉकडाउन दिया है, जो गाइडलाइन है, हर गाइडलाइन असम और बाकी स्टेट ने फॉलो कर रहे हैं। नया से कोई नया जी नहीं किया। लेकिन जो कुछ कुछ देखिए, ये जो होम मिनिस्ट्री ने तो थोड़ा रिलैक्सेशन कर दिया था। लेकिन जी असम गवर्नमेंट ने एक उसके बाद फिर देखा, जो रिव्यू 2 दिन के बाद रिव्यू किया, रिव्यू करके जो जी ग्रीन रेड जोन, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है असम का, जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन के हिसाब से चिन्हित किया है। और रेड जोन जी का जो डिस्ट्रिक्ट है, वो भी अभी तक उसमें बहुत दुकान खोलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो रेड जोन जी से बाहर का अलग डिस्ट्रिक्ट का आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तो बाकी नॉर्थ ईस्ट का बाकी जी। स्टेट में भी बहुत सारा काफी मुद्दा उठाया। और इंटर हुँ। स्टेट बॉर्डर अभी भी ब्लॉक है। जी, जी, जी। और ख़ास तौर पर असम की बात करें तो जो जिसको गेटवे कहा जाता है, यस यस। असम की जो मौजूदा स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति है, क्या अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो मुश्किलें पैदा होंगी आम लोगों के लिए, या गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो है कुछ नियम जो है उनमें ढील देगी, काम दोबारा शुरू होंगे, इंडस्ट्री दोबारा शुरू होगी इस तरीके से जिस तरीके से नॉर्थ में शुरू किया जा रहा है, क्या सेम मेजर्स वहाँ भी लिए जा रहे हैं? अभी 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 तक असम गवर्नमेंट ने जो हमारा जो मेन जो हेरी टी गार्डन है, टी गार्डन जी, खोलने के लिए अलाउ अलाउ कर दिया है। तो जी, बाकी जो छोटा छोटा जो इंडस्ट्री है चलाने के लिए अलाउ कर दिया है, क्योंकि जी। हमारा जो मथावरी है ना, तो एनवायरमेंट बोलता है, क्योंकि हमारा जो बांध का भयंकर स्थिति होता हो रहा है। तो जी, बारिश से इसलिए वो मथावरी निर्माण करने का भी अलाउ कर दिया है। जी, लेकिन हमारा जो एक बात के जो बाकी जो स्टेटों में तो सैलरी देने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है ना। लेकिन जी, जी, असम जी, गवर्नमेंट में लास्ट मंथ जो सैलरी दे दिया, और नेक्स्ट मंथ अप्रैल का सैलरी भी पूरा दे देगा गवर्नमेंट को। तो हमारा जो जी, एजुकेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर लिया। तो लेकिन जी, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर उठाया, जो सैलरी जो खर्च कैसे कमाया जाए गवर्नमेंट का, ऐसे ऐसे कुछ जी, मुद्दा उठाया, तो बहुत सारे गाइडलाइन दे दिया। लेकिन अगर लॉकडाउन बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इससे तो खतरा पैदा होगा, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बंद हो गया। जी, इसलिए तो एक जी। खतरा का बात है। यस। चलिए, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि चूंकि अब पूरे देश में जो है लॉकडाउन है और 3 मई का लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है अगला क्या कदम उठाएगी, तो क्या
अगर लॉकडाउन खोल दिया जाता है या कुछ नियमों के तहत लॉकडाउन में ढील दी जाती है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, उनमें भी सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा, खोला जाएगा या दोबारा रिव्यू किए जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि असम के कई इलाके रेड जोन में डाल दिए गए हैं। हुँ। तो देखिए, जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि सेंटर ने जो नियम उठाएगा, जो डायरेक्शन देगा वही फॉलो करेगा। लेकिन जी, हमारा मोदी प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला जो स्टेट गवर्नमेंट का रेडी होगा, तो राइट होगा क्या-क्या नया-नया उनके स्टेट के हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन जी, असम से अभी तक जो स्थिति है, जो रेड ज़ोन का जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लॉकडाउन पूरा टाइट लॉकडाउन चलेगा। तो बाकी जी, थोड़ा, लेकिन अगर अभी देखिए लॉकडाउन का समय मोटामोटी खत्म हो रहा है, 3 मई को खत्म हो जाएगा सेकंड फेज़ का। लेकिन अभी-अभी नया-नया केस आ रहा है असम में। अगर जी, स्थिति जो रिलैक्सेशन हो जाएगा, केस बहुत देखिए आज कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा हो रहा है। इसलिए जी, लॉकडाउन का जो यही गवर्नमेंट ने थोड़ा कड़ा तो कदम उठाना पड़ेगा। जी, एक हमारी इकोनॉमी का भी बात है, लोगों का लाइफ बचाने का भी बात है। ये बात दोनों है। का जी। है ये। जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी जो है आपने जो है सेवन सिस्टर्स की दी और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम पूरा देश मिलकर जो है इस महामारी से निजात पाएँगे क्योंकि ये अकेली सरकारों का जो है नहीं है या उनकी अकेलों की लड़ाई नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उन्होंने इस लड़ाई में योगदान दिया है, वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। खनिंदर जी, सच कहूँ उससे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी, मुझे इस मौका देने के लिए भी। मैं सच को सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ असम से। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।